अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 सेकंड एनुअल 2016 का पेपर मैथमेटिकल मैथमेटिक्स पोर्शन है और उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको ये फंक्शन दे गया, इनको कहते हैं इनका फर्स्ट डेरिवेटिव आप मुझे फाइंड करके दें। चलें जी, पहले पार्ट की तरफ आते हैं। जी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन है होल की पावर 1/2 और मुझे कहते हैं कि आपने फाइंड करना है dy ओवर dx, यानी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 3x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3 की पावर 1/2। आप देखें बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने लेक्चर सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 के बेसिक फार्मूलाज, ठीक है जी, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फार्मूला है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव बच्चों किसका आएगा, नीचे वाले का। तो ये फार्मूला है। चलें जी, आप यहाँ पर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 2x माइनस 3 की पावर 1/2 है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे यानी 2x माइनस 3 की पावर 1/2, नीचे वाला वैसे हो जाएगा। डेरिवेटिव ऊपर वाले का तो 3x प्लस 4 माइनस ऊपर वाला वैसे यानी 3x प्लस 4 ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव किसका लेंगे बच्चों, नीचे वाले का। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसको ना 2x प्लस माइनस 3 को बाहर ले आए तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस 3। चलें जी, ब्रैकेट में, हाँ जी, इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट में यानी 2x माइनस 3, और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3। तो ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 3 हम यहाँ पर ले आते हैं। और 4 का अकेला है, वो उसका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। माइनस, हाँ जी, 3x प्लस 4, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी यानी 2x माइनस 3 की पावर माइनस 1/2, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। तो पावर बच्चों किसकी थी, 2x माइनस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का 2 माइनस 3 का 0। तो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x माइनस 3, हाँ जी, माइनस 3x प्लस 4 ओवर माइनस 1/2 इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। नीचे आके ये पावर प्लस हो जाएगी और इसको मैं इस तरह लिख दूँ तो इसके नीचे 1 है। चलें बच्चे, इसका आप ले लें एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 है बच्चों, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 है, ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये यानी कि होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चे आ जाएगा 2x माइनस 3, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा माइनस, हाँ जी, 3x प्लस 4। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब क्या करें, इसको इसके नीचे ले आएँ। ठीक है, तो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द 6x माइनस का 9, हाँ जी, माइनस का 3x माइनस का 4 ओवर 2x माइनस 3 और स्क्वायर रूट 2x माइनस 3। तो बच्चों ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6x में से 3x तो बन जाएगा 3x
और माइनस का 13 ओवर, अच्छा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो जब इनको बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 3/2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये आ गया dy/dx। ठीक हो गया बच्चों। तो याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ की पावर, मैं कहता हूँ 2 की पावर 3/2 है, तो अगर किसी चीज़ की पावर 3/2 हो तो उसको आप लिख सकते हैं एक दफ़ा वैसे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट में। तो सेम वही चीज़ था, एक दफ़ा वैसे, एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, तो इसलिए इसकी पावर को हम 3/2 लिख सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यूब है, क्यूब रूट है 8x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो सबसे पहले आपको वो कहता है फाइंड dy/dx, डेरिवेटिव फाइंड करें आप। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब सबसे पहले इसको ज़रा इस तरह लिख सकते हैं 8x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 की पावर 1/3। ठीक हो गया बच्चों। अब डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा बच्चों d/dx, तो ये आ जाएगा d/dx, हाँ जी 8x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या आता है बच्चों, क्योंकि ये जो भी ये पावर में है तो इसकी पावर रूल लगा, वो है पावर नीचे, पावर में एक की कमी, यानी 1/3 माइनस 1। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर बच्चों किसकी थी, इस अंदर वाले की, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी 8x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब ये आ जाएगा 1/3 8x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, हाँ जी 1/3 माइनस 1, तो यहाँ पे देख लेंगे 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर 8 बाहर आ जाएगा, और इसका 4x की 3, पावर नीचे पावर में की कमी, जब 4 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32x की 3 x dx/dx 1 हो जाएगा, माइनस हाँ जी पावर नीचे 2 नीचे आ जाएगा, तो 6 2 12 हो जाएगा, 12x प्लस का 5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलें बच्चे, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये देखो 1/3 और ये माइनस 2/3, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा, और ये पावर माइनस 2/3 है, जब नीचे आएगा तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस की 5x माइनस 9 प्लस की पावर 2/3। ठीक है, और ये ऊपर वाला आ जाएगा 32x³ माइनस 12x प्लस का 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आ जाएगा dy/dx। जी बच्चे, थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू 10 e की माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो और आपको कहता है dy/dx फाइंड करें, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू d/dx, हाँ जी 10 e की माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल का, यानी e की माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है d/dx e की पावर u, e की u का डेरिवेटिव होता है e की u, फिर आगे होता है du/dx। फार्मूला याद कर लो, e की u का डेरिवेटिव क्या होता है, e की u du/dx, यानी एक दफ़ा सेम आ जाएगा, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये है, ये सारा आपका u है ऊपर वाला। चलें जी बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, e की u का डेरिवेटिव e की u, यानी एक दफ़ा वैसे लिख लेंगे प्लस 2x माइनस 5, आगे आ जाएगा du/dx।
तो u आपका क्या है बच्चों, -10x² प्लस 2x माइनस का 5। ठीक है जी, तो यह आ जाएगा 10e की -10x² प्लस 2x माइनस 5। और बच्चों इसका क्या आ जाएगा, -10 तो बाहर आ जाएगा, x² का 2x, तो ये बन जाएगा माइनस का 20x। ठीक हो गया बच्चों। और प्लस का 2 कांस्टेंट बाहर x का 1, तो प्लस का 2 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 10, हाँ जी, माइनस का 20x प्लस 2e की पावर माइनस हाँ जी 10, इसको इधर ले आए ये, हाँ जी, e की 10x² प्लस 2x माइनस का 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आपका। चलें बच्चों, फोर्थ पार्ट, आखिरी पार्ट, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस x और इंटू 4x³ प्लस 1। तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दें कि पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक से। x³ को पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 4x की पावर बेस सेम पावर ऐड 6 हो जाएगा। x² को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x³। ठीक है बच्चों। अब 2x² को अंदर फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2 4 द 8 x की 5, ठीक हो गया, प्लस 2x² को 1 से करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब प्लस x को फिर इनसे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4x की 4 प्लस x। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब आपने क्या करो, अब डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, या इसको तरतीब दे दें, जो y इज इक्वल टू 4x की 6 अब प्लस 8x की 5 प्लस 4x की 4, फिर क्यूब आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। सिंपल ये कर लें। क्या किया सब, इसको हर एक से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, हाँ जी, d/dx 4x की 6 प्लस 8x की 5 प्लस 4x की 4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव लें, 4 तो बाहर आ जाएगा, x की 6 का डेरिवेटिव पावर नीचे, पावर में की कमी, 6x की 5, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 24x की 5, ये क्या आ जाएगा 40x की पावर 4, और ये बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ जी 16x की क्यूब, ये क्या आ जाएगा 3 पावर नीचे, पावर में की कमी, इसका क्या आ जाएगा 4x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, विच इज़ द रिक्वायर्ड, आपका आंसर आ गया।